हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में आप सबको मैं आज की सभा में स्वागत करना चाहूंगा। आज 14th सेशन, ये नैरेटिव सीरीज का 14वीं सेशन में हम आ पहुंचे हैं। आशा है कि इन सभाओं के द्वारा जो बातें आप सीख रहे हैं आपके लिए आशीष की कारण बन रही है। आज एक खास विषय के ऊपर हम विचार करेंगे। वो विषय इस प्रकार से है, हम बलवंत है या बलहीन है। ये सवाल सुनते, ये शीर्षक सुनते आप सोचेंगे कि ये क्या विषय है, इसके ऊपर चर्चा करने की क्या जरूरत है। जब कई लोगों के साथ में बातचीत करता हूं उस समय विश्वासी लोग खास करके इस प्रकार की बात करते हैं कि मैं कई बार अपने जीवन में एक जयवंत विश्वास जीवन नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि शरीर की कमजोरी के कारण से द फ्लैश, जो उसकी वीकनेस है, उसकी कमजोरी है, उस कारण से कई बार मैं हार जाता हूं। मैं एक कमजोर व्यक्ति हूं और ये शरीर की कमजोरी की कारण से कई बार मैं जो शरीर की अभिलाषाएं हैं उसकी मैं शिकार बन जाता हूं। इसी कारण से, मेरी कमजोरी के कारण से एक जयवंत मसीही जीवन में नहीं जी पा रहा हूं। इसको मैं थोड़ी देर, ये कथन जो है परमेश्वर की वचन की आधार पर जांचना चाहूंगा, और मेरी आशा यह है कि इसके द्वारा आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहे और इसके द्वारा आपको आशीष मिले और जीवन में एक नई कदम रख के आगे जाने के लिए परमेश्वर मदद करे। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय जो है, आप आपके सामने खोल कर रखिएगा। उसमें से कुछ बातों को खास करके 17 से लेके 22 पद तक जो हिस्सा है, मैं थोड़ा सा उसको देखना चाहूंगा। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय जो है, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक विश्वासी का एक होने के विषय में वो चर्चा करते हुए शुरू करते हैं। और जो मसीह यीशु में इस प्रकार से शामिल होते हैं, एक होते हैं, वो जीवन में राज करते हैं। इस विषय में रोमियो की 6 अध्याय बात करते हैं। एक बड़ी सुंदर तस्वीर, खास करके बपतिस्मा का जो रस्म है, हम विश्वासी लोग जिसको पालन करते हैं, उसी बात को एक तस्वीर के रूप में सामने आके वो कहते हैं कि मसीह यीशु का मृत्यु, गाड़े जाना और फिर मृतकों में से जी उठना, पुनरुत्थान, उस तस्वीर के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें सिखाना चाहते हैं। मसीह के साथ जब ये व्यक्ति एक होते हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि कोई इसलिए नहीं दफनाते हैं कि दफनाने के द्वारा ये मर जाए। कई लोग सोचते हैं कि किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रीति से इसका बपतिस्मा हो गया तो फिर इसके जीवन में कुछ बदलावट आएगा, सोच रहे हैं। मारने के लिए हम दफनाते नहीं हैं, जो मरे हुए हैं उसी को ही दफनाते हैं। जब मृतकों के बीच में से वो मरे हुए जिसके गाढ़ा गया है, वो जिलाया जाता है, नई जीवन की नई चाल चलने के लिए वो जी उठते हैं करके रोमियो 6 हमको बताते हैं। मैं आपका ध्यान जो है, खास करके इस विषय के चर्चा करने में, जो मैं पहले बता रहे थे, क्या मैं अपनी कमजोरी के कारण से या अपनी ताकत के कारण से हार जाते हैं। 16 पद हम देखेंगे, रोमियो की 6 अध्याय की 16 पद। पौलुस जो है एक मूलभूत सिद्धांत को हमारे सामने पहले वो रखना चाहते हैं। वो सिद्धांत की आधार पर
आगे वो कई बातों को कहते हैं और इस हिस्से में बहुत महत्वपूर्ण कई बातों को वो कहते हैं। वो मूलभूत सिद्धांत क्या है? किस रीति से और किसको हम अपने आप को समर्पित करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, वो हमारे विजय और पराजय की कुंजी होगी। किस रीति से और किसको हम अपने आप को समर्पित या प्रस्तुत करते हैं। जो शब्द अंग्रेजी में प्रेजेंट हम प्रस्तुत करते हैं या समर्पित करते हैं, वो शब्द जो है 13 पद, 16 पद, 19 पद, इन तीनों पदों में कितनी बार इन पदों को इस्तेमाल किया गया है, आप देख सकते हैं। ये जो प्रेजेंट या प्रस्तुत करना, समर्पित करना, इसका खास मतलब, वो शब्द का मतलब इस प्रकार से होते हैं, जानबूझकर निश्चित एक समर्पण, जानबूझकर निश्चित एक समर्पण, एक चुनाव हमारे सामने होते हैं कि किस रीति से और किसको मैं समर्पित करूं। ये चुनाव हमारे सामने वो रख रहे हैं, क्योंकि जिसको मैं समर्पित करता हूं और जिस रीति से समर्पित करता हूं, इसकी असर बहुत गंभीर रीति से मेरे जीवन के ऊपर पड़ने वाला है। और कहते हैं कि पहले जिस रीति से जिसको दास करके मैं अपने आप को समर्पित करते थे और उसकी आज्ञाकारिता में रहते थे, उसकी असर मेरे जीवन में पड़ा। 17 पद में लेके आगे वो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 17 पद में लेके आगे वो कहते हैं कि जिस रीति से, रोमियो के 6 अध्याय उसका 17 पद आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिससे जिसके सांचे में ढाले गए थे। दो खास असम्पशंस, अंदाज वो साथ लेके आते हैं और कहते हैं कि मेरा विचार उस प्रकार से है कि अगर साधारण भाषा में बोले, जब तुम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, तुम ऐसे शिक्षा पाई है, प्रशिक्षित हुए हैं और उस शिक्षा के लिए अपने आप को तुम समर्पित भी किए हैं जब तुम मसीह में आया था। ये मेरी अंदाज है। क्या ये अंदाज सही है? जब मसीह में आए हैं, मुझे प्रशिक्षित किया गया है, मसीह यीशु की शिक्षाओं में प्रशिक्षित किया गया है। वो एक चेलेपन के जीवन को दर्शाते हैं। मुझे लगता है कि पौलुस यहां पे जो अंदाज लगा रहे हैं, कईयों के जीवन में के बारे में ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में ये प्रशिक्षण नहीं मिली है और वो चेलेपन की प्रक्रिया में बड़े नहीं है। कई लोग कलीसिया में आ जाते हैं, कुछ खास कारण से आए हैं, लेकिन चेलेपन के जीवन में उसको अनुशासित करना, मसीह यीशु ने जो सिखाए हैं, उन बातों को अनुसरण करने के लिए उस रास्ते में, चेलेपन के रास्ते में उसको ले जाना, हम कई बार उसको नजरअंदाज कर लेते हैं। और 19 पद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 19 पद में पौलुस प्रेरित इस विषय को लेकर सामने आते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम लोगों की कमजोरी जो है, इसको मैं जानता हूं। 19 पद देख लीजिए अपने बाइबल में। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। वो पद नोट कर लीजिए, सौंपा था। वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। पहले तुमने सौंपा था, अब सौंप दो। 13 पद देख लीजिए। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो,
और फिर आगे, मैं अपने आप को मरे हुओं में से जो उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। सौंपने वाली बात जो है बार बार यहां पर निकल के आते हैं, समर्पित करो या सौंप दो। पौलुस कहते हैं कि देखो, शारीरिक रीति से हम सब कमजोर है, तुम्हारी वो निर्बलता जो है मैं समझता हूं, और मुझे तरस है आप लोगों के ऊपर, इसलिए इस विषय के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छा वातावरण है ना इस विषय को चर्चा करने के बारे में, मैं तो कमजोर हूं। और वे कहते हैं कि देखो, मैं इसलिए तुमको ये लिखता हूं, जब मसीह के पास आया नहीं उसके पहले के जो जीवन है पाप की अधीनता में जब तुम्हारी जीवन थी, उस समय अपवित्र और अधर्म कामों के लिए कैसे तुमने अपने आप को, अपने शरीर के अंगों को सौंपा था। बहुत आसानी से हो जाता था, ये पाप मुझे करना है, इसके लिए बहुत सोच विचार करके, तैयारी करके, सामर्थ्य इकट्ठा करके करने की जरूरत नहीं पड़ता, बहुत आसानी से ये काम हो जाते थे पहले, है ना। उसी रीति से अब तुमको क्या करना है, अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता के लिए एक गुलाम के रूप में परमेश्वर के हाथ में सौंप दो करके हमें निमंत्रण देते हैं, चुनौती हमारे सामने रखते हैं। मेरे प्रियो, ये खास बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कमजोर लोग यही बात करना है। क्या आप मेरे सुनने वाले, मेरे भाई और बहन, अपने आप को कमजोर समझते हो? इसी कारण से ये मेरे जीवन में हो रहे हैं, मैं कमजोर है इसलिए मैं गिर जाता हूं, ये आपकी विवरण है। तो कमजोर लोग क्या करना चाहिए, पौलुस आपके सामने बहुत शक्तिशाली रूप में एक प्रस्ताव को सामने रख रहे हैं। कमजोर लोग क्या करना चाहिए? जो अनुशासन बिल्कुल स्पष्ट है, कमजोर लोग क्या करना चाहिए। 13 पद में लिखा है, मेरे साथ बाइबल, अपनी बाइबल आप पढ़ के देख लीजिएगा। 13 पद मैं आपके सामने फिर से पढ़ रहा हूं। ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंप दे। यह नहीं है कि मसीह में आने के बाद अपना जीवन शैली में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है और वो ही करते जाओ जो पहले करते थे। प्रेजेंटिंग हमारे शरीर की अंगों को पाप के लिए, अधर्म की हथियार होने के लिए सौंप दो, ये नहीं है। एक संपूर्ण परिवर्तन इस क्षेत्र में तुम्हारा होना है। किस विधि से और किसको तुम अपने आप को समर्पित करते हो। पौलुस कहते हैं कि तुम्हारी कमजोरी को जानते हुए यह सलाह नहीं है, एक आज्ञा तुम्हारे सामने मैं रखना चाहूंगा, यह जानकर कि देखो 13 पद में फिर में, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंप दो। प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुलाया गया है, इस हकीकत को जानते हुए मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि अपने शरीर की अंगों को क्या करना, परमेश्वर को सौंप दो। और आगे फिर कहते हैं कि और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। आपको बार बार ये दिखाई दे रहे हैं, परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर को सौंप दो। पहले जिस आसानी से तुम पाप के लिए सौंप देते थे, आज जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह के संग एक एक हुआ व्यक्ति के कारण से, होने के कारण से उनके संग एक संगति सौभाग्यता मिली है, इस कारण से परमेश्वर को सौंप दो इन अंगों को। 19 पद भी वही बात फिर से दोहराते हैं, मैंने पढ़ के सुनाया। जैसे पहले करते थे उस आसानी से अब एक नई व्यक्ति को एक नई तरीके से सौंप दे। क्या आप कमजोर है? अगर आप कमजोर है तो आपके लिए सिर्फ सलाह नहीं है, यह सलाह नहीं है, यह परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर को सौंप दे।
12 अध्याय, रोमियो 12 की 2 पद सबके लिए सुपरिचित पद है। वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को सौंप दे। बलिदान के रूप में परमेश्वर को सौंपना है तो वेदी पर अर्पण करने वाली बात वहां पे निकल के आते हैं। वेदी पर अर्पण किया हुआ चीज जो है परमेश्वर के लिए अलग किया गया चीज है। एक बलिदान के रूप में प्रभु के सामने अर्पण किया हुआ चीज है। और ये जीवित बलिदान है, इसलिए कि जो परमेश्वर की वेदी पर इस रीति से हम अर्पण करते हैं, मृत्यु और पुनरुत्थान दोनों इस वेदी से निकलते हैं। हमारी स्वयं की मृत्यु वहां पर होते हैं और यीशु के संग जी उठा हुआ एक नई जीवन की चाल चलने के लिए, मसीह को प्रदर्शित करने वाला जीवन जीने के लिए मृतकों में से वो जी उठते हैं। ये मसीह के लिए मरने वाली बात नहीं कह रहे, ये मसीह के लिए जीने वाली क्या बात कह रहे हैं। और ऐसे समर्पण करने के द्वारा इस बात को आप प्रस्तुत करते हैं, मेरी खजाना क्या है, कौन सी खजाना के लिए, कौन सी कितनी बड़ी कीमती मोती के पीछे मैं भागू। मेरे प्रियो, रोमियो 12 जो है, हम इस बात को जानते हैं कि उसका शुरुआत में एक साथ साथ ये बलिपीठ जो है, इसके साथ साथ एक दूसरा बलिदान को सामने रखते हुए वो कहते हैं कि मसीह की दया के याद दिलाते हुए मैं कहता हूं, मसीह तुम्हारे लिए जो बलिदान हुआ उस बलिदान को तुम्हारे सामने रखते हुए मैं तुम्हें एक बलिदान के लिए निमंत्रण देता हूं। उस बलिदान के सामने तुम एक बलिदान करने के लिए निमंत्रण करता हूं। मसीह जो बलिदान किया तुम नहीं कर सकते हो, वो बलिदान हमेशा के लिए एक ही बार उसने किया है। इब्रानियों 10 की 12 पद में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये बलिदान रोमियो 12 की 2 में हमें बुलाते हैं, ये एकात्मिक बलिदान है। मेरे प्रियो, ये सामाजिक रीति से करने वाली आराधना या बलिदान नहीं है, ये व्यक्तिगत रीति में करने वाला बलिदान और आराधना है। मेरे सुनने वाले जवान और बुजुर्ग व्यक्ति, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के स्वीकार्य योग्य एक बलिदान करने के लिए, उसके लिए अर्पण करने के लिए, जीवन की नई चाल में चलने के लिए, एक बलिदान करने के लिए आप तैयार हो। आत्मा में जो जीवन, ये इस बलिदान के द्वारा उत्पन्न होते हैं। हमारी कमजोरी में सहायता करने वाला आत्मा हमारे साथ है इस विषय में हमें मजबूत बनाने के लिए। अगर एक व्यक्ति कहते मैं अपने आप को कमजोर है, वो कमजोर व्यक्ति की विस्तार और विवरण इस प्रकार से होगा। मैं आपके सामने एक चुनौती रखना चाहता हूं। मसीह में आके कितने साल हो गए, आप शायद मसीह के एक सेवक भी होंगे। मैं आपके सामने यह चुनौती रखना चाहूंगा, क्या आपका विस्तार विवरण यह है कि मैं एक कमजोर व्यक्ति होने के कारण से अपने शरीर की अंगों को मैं मसीह के लिए सौंप देता हूं। जब भी मैं कमजोरी महसूस करता हूं, अपने अंगों को मैं मसीह के लिए सौंप देता हूं। ये आपका विवरण है, ये आपके जीवन में वास्तविकता है। शरीर की अंग क्या चीज होते हैं? शरीर की अंग का मतलब है हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा जुबान, हमारे हाथ, हमारा पैर, हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारी लैंगिकता। ये सारी चीजें जो है किसको सौंप दें? मसीह को सौंप दे, मसीह को सौंप दे। इनमें से कौन से क्षेत्र में अपने आप को आप कमजोर महसूस करते हो? क्या सचमुच में आपकी संपूर्ण निर्भरता और बार बार मसीह के सामने अपने आप को सौंपने वाली वो जीवन शैली इस चीज को दर्शाते हैं कि कितना डेस्परेट आप है इस बात में? क्या आपके जीवन के लिए ये वास्तविकता है, प्रभु मैं कमजोर हूं लेकिन आप ताकत वाले हैं, इसलिए मैं इन अंगों को आपके लिए सौंपना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आप मेरे साथ सहमत होंगे, कई बार हमारा विवरण ये नहीं है।
हमारा विवरण यह है कि मैं कमजोर हूं, इसलिए मैं गिर रहा हूं। गिर रहा हूं मतलब मैं पाप के लिए अपने अंगों को सौंप रहा हूं। कमजोर लोग क्या करना चाहिए? मसीह के लिए अपने अंगों को सौंपना चाहिए। यह संदेश आप स्वीकार कर रहे हैं? प्रभु आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? कई बार जो है हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आत्मा की अनुग्रह जो हम पर आते हैं उसके खिलाफ हम खड़े होते हैं। बिल्कुल उल्टे दिशा में हम चल जाते हैं। पहला तिमोथी 4 अध्याय की 12 पद में पौलुस तिमुथियुस को कहते हैं, तिमोथी, कोई तुम्हारी जवानी जवानी को तुच्छ जाने ना दे। तुम्हें क्या करना चाहिए? वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में हर विश्वासियों के लिए एक नमूने के जीवन जिए। मेरे प्रियो, कोई जवान मुझे सुन रहे हैं, कोई बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, कोई विश्वासी मेरी बात जो सुन रहे हैं, आपकी बुलाहट क्या है? विश्वासियों के लिए एक नमूने के जीवन जीने की आज्ञा मुझे दिया गया है। मुझे ये अपेक्षा होती है कि मेरा जीवन एक नमूने का जीवन बने। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, क्या आपका जीवन आज एक नमूने के जीवन है? एक विश्वासी के रूप में, एक चेले के रूप में एक नमूने का जीवन है? एक अगुए के रूप में, एक चरवाहे के रूप में क्या आप कह सकते हैं कि मेरे जीवन एक नमूने के जीवन है? कई बार हमारा जीवन कमजोरी को नहीं दर्शाता, बलवा करने वालों को जीवन को दर्शाते हैं। मेरे प्रियो, हम कमजोर नहीं हैं, हम बड़े ताकत वाले होते हैं। यही हमारी समस्या है। हमारा समस्या हमारे कमजोरी नहीं है, हम ज्यादा ताकत वाले हैं। हमारा समस्या हमारे खालीपन नहीं है, हम ज्यादा भर गए हैं। हमारी समस्या हमारा प्यास नहीं है। अगर प्यास से होते तो उस जीवन की नदी के सोते के पास आप जाते। लेकिन कई बार जो है टूटे हुए कुंड जिसमें पानी नहीं है उसी की ओर क्यों दौड़ते हो? ब्रोकन सिस्टर्न्स। आपकी समस्या ये नहीं है कि बहुत कीमती और महत्वपूर्ण चीजों की लालसा से आप भर गए हैं, उसके लिए लालसा से आप दौड़ रहे हैं, वो नहीं है। आप बहुत जल्दी तृप्त हो जाते हैं, यही आपका समस्या है। महिमा की चाहत हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि चमकीले चीजों की महिमा से हमारी आंखें कई बार भर जाते हैं। संसारिक चीजों की महिमा जो मिटने वाले हैं उसको पीछे हम भागते हैं। समर्पण के बदले संघर्ष हम चुनते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई दे रहे हैं, क्या आप इसको स्वीकारेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं कमजोर हूं, उसके कदमों पर गिर के मैं अपने आप को अर्पण करता हूं। यह अयूब के समान 31 अध्याय में लिखा है कि मैंने अपनी आंखों के साथ एक वाचा में बांधना चाहता हूं। मेरे शरीर की अंगों को यीशु को मुझसे सौंपना चाहता हूं। प्रभु मुझे मदद कर, मुझे अनुग्रह दे। मैं शरीर की अंगों को मैं आपको सौंपना चाहता हूं। मेरा मोबाइल फोन, मेरा गैजेट्स, मेरे आईपैड, मेरे और गैजेट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं, मेरे बुद्धि, मेरी समझ, मेरे अनुभव और मेरी एंटरटेनमेंट और मेरी भावुकता, ये सारी चीजों को मैं यीशु को सौंपना चाहता हूं। क्या आप कहने के लिए तैयार है? मेरे हाथों को ले ले परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं कमजोर हूं, इसलिए मैं आपके पास आता हूं। किसी बुद्धिमान ने बोला, जब जंगली आग जलते हैं ना चारों तरफ, अचानक जंगली आग जलते हैं, उस समय जंगल के बीच में आप फंस गए हैं तो एक ऐसी जगह जल्दी से जल्दी देख लो
जहां पे आग पहले से जल चुका है, उसी जगह की ओर दौड़ो, उस डायरेक्शन में, उस दिशा में दौड़ो, और जहां पे आग पहले से जल चुका है वहीं पे खड़े रहो, क्योंकि जलने वाली चीज उधर जल चुके हैं। मेरे प्रियो, एक बहुत ही सुरक्षित जगह मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रूस की छाया तले वो परमेश्वर की क्रोध की आग जो है पहले से जल चुका है, उस क्रूस की छाया तले खड़े होके उस क्रूस से लिपटे रहो। उनसे कहें, जैसा मैं हूं, बगैर एक बात, हे परमेश्वर की मेमना, मैं आता हूं तेरे पास। जिसको अपने शरीर के ऊपर भरोसा है, वो मसीह यीशु में नहीं है। जो कमजोर है, परमेश्वर की योजना यह है कि उसको मृत्यु तक पहुंचाए, क्योंकि सिर्फ जो मरे हुए हैं, सिर्फ जो मसीह यीशु में ये मृत्यु की सहभागी हुए हैं, वही मृत्युंजय के सामर्थ्य में भी सहभागी हो सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मुझे मृत्युंजय का सामर्थ्य तो चाहिए, लेकिन मृत्यु में शामिल होना मैं नहीं चाहता। मृत्यु में शामिल होना नहीं चाहते तो फिर पुनरुत्थान कहां से होगा? मसीह के मृत्यु को अपने शरीर में जो लिए फिरते हैं, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय की 11 पद में पौलुस कहते हैं कि हम अपने शरीर में क्या लेकर चलते हैं? लिए फिरते हैं मसीह के मृत्यु के को अपने शरीर में लिए फिरते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, गलतियों 6 के 14 पद में जिस प्रकार से लिखा है, और कोई बात में बड़ाई न करूं सिवाय यीशु मसीह के क्रूस पर, जिसके द्वारा मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं और दुनिया मेरे लिए भी। क्रूस जो है सिर्फ हमारे पापों की प्रायश्चित में मसीह जो मरा हुआ जगह नहीं है, वो क्रूस जो है ये मेरा मृत्यु का भी जगह है। इसलिए गलातियों 2:20 में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मसीह के साथ मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। एक दूसरा उदाहरण को पौलुस साथ साथ लेके आते हैं रोमियो की 6 अध्याय में, अनदर कंपैरिजन। वो क्या है? एक ऐसे रूपक जो गुलामी की बात को वो लेके आते हैं। 20 पद से लेके 22 पद तक आप देख लीजिएगा। वो कहते हैं कि पहले पाप की गुलाम के रूप में कैसे तुम्हारा जीवन था। पाप के गुलाम के रूप में जीवन इस प्रकार से थे कि पाप तुम्हारा जो स्वामी था, शैतान जो तुम्हारा जो स्वामी था, वो जो भी आज्ञा देते हैं बिना सवाल पूछ के उसकी आज्ञाकारिता तुम मानते हैं, और उसकी नतीजा यह था शर्म और मृत्यु, ये उसका नतीजा था। लेकिन अब क्या हुआ? मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया, छुटकारे के काम मसीह ने तुम्हारे जीवन में किया और तुम्हें आजाद किया। ये छुटकारे के काम जो बड़ी प्रभावशाली है, उसमें कुछ सच्चाई वो सामने लेके आते हैं। ये इतना नहीं है कि पाप की गुलामी से आपको छुटकारा दिया और आजाद करके आपको छोड़ दिया, नहीं, वो फिर बड़ी गुलामी हो जाएगी, क्योंकि अपनी स्वयं की गुलामी में फिर चलते रहेंगे, अपनी स्वार्थ की जीवन गुलामी में चलते रहेंगे। मसीह ने क्या किया? पाप की गुलामी से बड़ी कीमत चुका के आपको खरीदा, और उसने क्या किया? अपनी लहू के द्वारा उसने जिसको खरीदा है, उसको अपनी निज संपत्ति बना की, एक अपना गुलाम, एक बॉन्ड स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपना गुलाम उसने बनाया। 22 पद बहुत महत्वपूर्ण है। रोमियो 6 के 22 पद जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसको रटने की कोशिश करें। मसीह यीशु ने क्या किया? पाप की गुलामी से हमें छुटकारा देके परमेश्वर की गुलाम हमें बनाया। ये दोनों चीज से, गुलामी से छुटकारा और यीशु का गुलाम बनना, जब तक ये गुलाम नहीं बनते हैं, सच्ची आजादी को हम समझ नहीं पाते हैं, उसकी महत्वता को समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, बहता हुआ जीवन तब तक हम अनुभव नहीं कर पाएंगे।
आप फिर मुझे सवाल पूछेंगे, पहले तो पाप के गुलाम में थे, अब तो फिर यीशु के गुलाम में आ गया, तो गुलामी में ही रहना है तो फिर क्या फायदा है? हमने हमने सोचा कि हम आजादी से अपने जीवन बिता पाएंगे। परमेश्वर के वचन की सच्चाई ये है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की गुलाम बनते ही तुम सच्ची आजादी को अनुभव कर पाएंगे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कैद में ही तुम्हारा सुरक्षा और आजादी है, और उसकी गुलामी में ही तुम्हारी आजादी है। यूहन्ना 8 की 32 और 36 पद में लिखा है कि जब तक सत्य तुम्हें स्वतंत्र नहीं करेगा, तुम स्वतंत्रता आजादी को नहीं पाएगा। जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच में आजाद हो, स्वतंत्र हो। मसीह यीशु की आजादी में आप रहना चाहते हो, इस गुलामी में आनंद उठाना चाहते हो, ये दोनों सच्चाइयों को पौलुस सामने लेके आते हैं। दो उदाहरण मैंने अभी तक बोला, एक है कि मसीह के संग एक होके जीने वाली जीवन, उनके साथ इन यूनियन विद क्राइस्ट, मसीह यीशु के संग जुड़े हुए एक जीवन बपतिस्मा की उदाहरण के द्वारा उसने बताया। और दूसरा, मसीह के संग एक गुलाम बन के, मसीह का गुलाम बन के जीने का जीवन, ये सच्ची आजादी का कुंजी है करके दो बातें हमने देखा। ध्यान रखना, कमजोर लोग क्या करते हैं? अपने शरीर की अंगों को मसीह को सौंप देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 से लेकर 10 पद बहुत ही जाना माना पद है। मैं थोड़ा सा जल्दी उस पद को देखना चाहूंगा। सबके लिए बहुत ही सुपरिचित एक पद है। पौलुस प्रेरित अपने किसी, जो उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, क्या उनकी कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, किस किस्म की कमजोरी है, एक क्लेश, एक पीड़ा वो अपने शरीर में अनुभव करते थे। और उस कमजोरी में पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु इस कमजोरी को हटा दे। और 3 बार उसके पास जवाब आए, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। इसका सीधे मतलब है कि मैं कमजोरी को हटाने नहीं जा रहे हैं, कमजोरी में ही तुमको रहना पड़ेगा, कमजोरी में ही तुम्हें रहना पड़ेगा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और आगे जाके उसी के संदर्भ में, उसी के एक एक्सप्लेनेशन के रूप में 4 सच्चाइयों को वो सामने लेकर रखते हैं। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा अपने बाइबल पुस्तक में, इन 4 सच्चाइयों को आप अपनाने की कोशिश करेंगे। 4 सच्चाइयां क्या है, मैं इस प्रकार से इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। 2 अनुभवों को वो साथ लेके चलते हैं, और उसके साथ 2 सिद्धांतों को उसके ऊपर और नीचे एक सैंडविच जैसे बनाते हैं ना, सैंडविच खाते हैं, एक सैंडविच जैसे 2 अनुभवों उसके बीच में है, और ऊपर और नीचे क्या है, 2 सिद्धांतों को वो रखते हैं। क्या है ये 2 सिद्धांत और 2 अनुभव? मैं बहुत जल्दी पहले सिद्धांत, जो ऊपर से देख रहे हैं नीचे तक हम जाएंगे। पहले सिद्धांत क्या है? सामर्थ, जो मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ दुनिया की सामर्थ जैसे नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग चीज है। मेरी सामर्थ इसी जगह में कामयाब होते हैं, निर्बलता में सिद्ध होते हैं। जो ताकत वाले हैं उसको नहीं मिलता ये, और मेरा जो रोटी है, सिर्फ जो भूखे हैं उसी को ही तृप्त करते हैं। और मैं जो अच्छा डॉक्टर हूं, मेरा जो वैद्य का मदद जो है, बीमार जो है, सिर्फ उसी को मिलते हैं। द माइटी आउटपोरिंग ऑफ द स्ट्रेंथ, उसकी जो जो शक्ति की प्रभाव जो होते हैं, प्रवाह जो होते हैं, वो उन्हीं उसी जगह में जाते हैं जहां निर्बलता है। उसकी उकाव की नाई ताजा किया जाने वाली सामर्थ जो है, उनके लिए, बाढ़ जोने वालों के लिए मिलते हैं। तो पहले सिद्धांत क्या है? पहले सिद्धांत यह है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होते हैं। जो स्वयं निर्बलता को स्वीकार करते हैं,
ये जो है परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव कर पाएंगे। स्वयं निर्बलता को स्वीकार करना, अंग्रेजी में इस प्रकार से मैं उसको बता दूंगा, एम्ब्रेसिंग वॉलंटरी वीकनेस। एक कमजोरी जो है, ये चलो मैं क्या करूं, मेरे सिर पे ये लिखा है, वो नहीं है। बड़ी खुशी के साथ इस निर्बलता को स्वीकार कर रहे हैं, वॉलंटरीली एम्ब्रेसिंग द वीकनेस। जब इस सिद्धांत के नीचे फिर चले जाते हैं, पहला अनुभव क्या है? वो कहते हैं कि मैं इस बात पर घमंड करता हूं मेरे निर्बलता में, क्योंकि जब मेरी निर्भरता निर्बलता को दर्शाते हैं, मसीह की सामर्थ भरपूरी से मेरे अंदर निवास करते हैं। ड्वेलिंग, निवास करते हैं। क्या निवास करते हैं? मसीह के सामर्थ भरपूरी से निवास करते हैं। ऐसी हालत में इसलिए मैं घमंड करता हूं मेरी निर्बलता में। ये निर्बलता जो है, निर्भरता के लिए मुझे दबाव कर देते हैं। मैं इतनी संपूर्ण रीति से और उसके उसके ऊपर मैं निर्भर होना चाहता हूं, क्योंकि यह निर्बलता उसी में मुझे लेके जाते हैं। ये जो है किसी के दबाव से नहीं, ये बड़ी आनंद से करने वाली चीज से इस निर्बलता को वो स्वीकार करते हैं। जिस निर्बलता में परमेश्वर अपने प्रियों को लाते हैं, उसको स्वीकारने में बड़ी आनंद है। मेरे प्रियो, आप कौन सी अनुभव में से होकर आज निकल रहे हैं, और किस रीति से आप उस अनुभव को अपनी निर्बलताओं में से होकर निकल रहे हैं? बेचारा मैं, नहीं नहीं नहीं, बेचारा मैं नहीं, कोई सेल्फ पिटी नहीं, ऐसे सिंपैथी नहीं। ये जो निर्बलता, उसको उस निर्बलता को नकारने के लिए नहीं, मुझे कौन सी जगह पे ये निर्बलता लेके जा रहे हैं? मसीह की असीम सामर्थ के लिए, जगह बनाने के लिए ये निर्बलता मुझे लेके जा रहे हैं, ताकि मसीह की असीम सामर्थ आके यहां पे निवास करे। ड्वेलिंग, ऐसे परमेश्वर जो नम्र है, उसके वजन के सामने डरते और कांपते हैं, उसके साथ वास करने वाला परमेश्वर है। द प्योर डिलाइट ऑफ लॉयल लव। मेरे प्रियो, ये है वॉलंटरी वीकनेस करके जो मैं कह रहे थे। ये सक्रिय रूप में इस कमजोरी को स्वीकारा जाता है, उसी को वॉलंटरी वीकनेस कहते हैं। उसमें अनुभव क्या है? मसीह का सामर्थ आके मेरे संग वास कर रहे हैं इस निर्बलता में। निर्बलता की समय में निर्भरता की आनंद, और मसीह जो है मेरे संग आके मसीह का सामर्थ रह रहे हैं। पहला अनुभव वो है। दूसरा अनुभव क्या है? दूसरा अनुभव यह है, मैं अपनी कमजोरी में क्या करते हैं? मैं आनंदित होते हैं। मसीह के निमित्त जिन परिस्थितियों में से होकर मुझे निकलना पड़ते हैं, मैं आनंदित होते हैं। वो कहते हैं, वहां देख लीजिए कमजोरी के साथ जुड़े हुए क्या क्या चीजें बताया गया है। मसीह के निमित्त निंदा, दुख, सताव, क्लेश, आनंद, ये सब कुछ क्लेश जो सहते हैं, ये सबको आनंद के साथ सहते हैं। बड़ी आनंद आ जाते हैं। ये लिस्ट अगर देखे जाए, ये सूची को जब देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे चीजों की सूची है जो मुझे सीमित और कमजोर बनाने वाली चीजें हैं। सेवक भी कई लोग सोचते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने हैं, नहीं तो मैं कितनी प्रभावशाली होके सेवा करते। ये ऐसी चीजें हैं जो मुझे सीमित करने वाली चीजें हैं, क्योंकि जो लिस्ट बताया ना, मसीह के निमित्त निंदा, दुख, सताव, क्लेश, ये सारे चीजें जो है और मेरी कमजोरी,
ये चीजें जो है वो कहते हैं कि मेरे कामयाबी को कम करने वाली, उसके उसके लिए रुकावट या बाधा बनाने वाली चीज ये नहीं है। ये क्या चीज है? इसमें मैं आनंदित होता हूं। मेरे प्रियो, समय की कमी के कारण से बहुत जल्दी से मैं बता के जा रहा हूं। जब मैं ये विषय के ऊपर सोच रहे थे, मैं सोच रहा था कि भारतवर्ष की कलीसिया की आज हालत क्या है। आप में से कई लोग किन किन परिस्थितियों में से होकर निकल रहे हैं। मैं सोचता हूं कि भारतवर्ष की कलीसिया उस जगह पे आ जाए, उस कमजोरी को आनंद के साथ स्वीकार करने वाली हालत में जब आ जाते हैं, उसको बड़ी आनंद के साथ स्वयं स्वीकार करते हैं, दबाव के कारण से नहीं है, आग की भट्टी में से निकलकर बड़ी आनंद जो बयान से बाहर है, उस हालत में जब आते हैं, मसीह की सामर्थ और महिमा प्रकट होगा भारतवर्ष के अंदर। मसीह की सामर्थ और उसकी महिमा दिखाई देगा। कमजोरी में आपकी अनुभव ये है, मैं दो अनुभवों को बताया। एक है मसीह साथ आके उसकी सामर्थ रहने के लिए मैंने एक जगह तैयार किया है, द ड्वेलिंग। और दूसरी बात जो है द डिलाइट, वो आनंद जो है मसीह की दुख के लिए दुख उठाने की आनंद। और लास्ट में चौथी बात वो कह रहे हैं कि दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत, जब मैं कमजोर हूं तब मैं, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। यह पहले सिद्धांत को प्रायोगिक रीति में, व्यक्तिगत रीति में अप्लाई करने वाली बात है। जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। जो स्वयं के ऊपर निर्भर होकर चलते हैं, मसीह वहां वास नहीं करता। जब हम सचमुच में अनुभव करते हैं मसीह मेरे संग है और यह मुझ में वास करते हैं, उसकी सामर्थ मुझे वास करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। ये अनुग्रह में ये चार चीजें जुड़े हुए हैं। दो सिद्धांत इस अनुग्रह में है, दो अनुभव इस अनुग्रह में है। इसके ऊपर फिर से मनन कर लीजिए। मेरे प्रियो, मेरे जीवन के ऐसे एक अनुभव में से होकर मुझे निकलना पड़ा, उस समय को मैं याद करता हूं। बड़े संघर्षों में से होकर मैं निकला, कई दुखों में से, क्लेशों में से होकर निकला। करीब 3 साल की लंबी अवधि तक एक एक दिन कैसे निकालूं सोच के मैं निकला। लेकिन जब मेरे टेम्पर टैंट्रम सब खत्म हो गया था, हाथ पैर मारना खत्म हो गया था, जब खामोशी अंदर आ गई, इस कमजोरी को दोनों हाथ से स्वीकार करने के लिए, ये दुख की कटोरा प्रभु तू मुझे देगे देंगे तो आनंद के स्वाद साथ मैं स्वीकारूंगा करके जब मैंने अपने आप को सौंप दिया, मैं कह सकता हूं बयान से बाहर एक आनंद, द जॉय ऑफ सरेंडर, समर्पण की आनंद, कमजोरी को स्वीकार करने की आनंद, मसीह साथ रहने की, उसके निवास स्थान, उसकी सामर्थ की निवास स्थान बनने की आनंद मैंने अनुभव किया। मेरे प्रियो, आगे लेके दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय की 4 पद में पौलुस प्रेरित अपने स्वयं की एक अनुभव को कहते हैं। कई लोग उनको कहते हैं कि मसीह तुम्हारे जीवन में है तो सबूत कुछ दिखाओ ना। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय की 4 पद, वहीं पे आपको एक कमजोर मसीह और उसके कमजोर सेवकों को दिखाई देते हैं जो चुनौती दे रहे थे कि मसीह तुम्हारे जीवन में है तो कुछ सबूत तो दिखाओ। पौलुस ने बोला ठीक है, मैं सबूत तो दिखाऊंगा, लेकिन जिस मसीह को मैं दिखाना चाहता हूं उस मसीह को दिखने के लिए तुम्हारी आंखें खुले हैं। हाँ, कौन सी मसीह को दिखाना चाहते हैं? जिस मसीह के सामने चुनौती दिया था, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र है तो वहां से उधर के नीचे आ, उस क्रूस पर क्यों लटके हुए हैं? वहां से नीचे आ जाओ ना, अपनी सामर्थ तो थोड़ा दिखाओ। वो बोला कि मैं नीचे आकर सामर्थ को नहीं दिखाऊंगा, ये कमजोरी में, ये क्रूस पर लटकाए रहना ही मेरा सामर्थ है। और ये मसीह जो है त्यागा हुआ, सबसे त्यागा हुआ, एक ऐसे निस्सहाय व्यक्ति के रूप में
प्रकट होता है और पौलुस कहते हैं कि वो ही मसीह है, मेरे अंदर जीवित है। मेरे अंदर जीने वाला मसीह की सबूत यह है कि मैं भी उसमें कमजोर हूं। मेरे प्रियो, क्यों इस कमजोरी को इतनी बड़ी महत्व देते हैं? आप जान लिया, इस कमजोरी को इसलिए महत्व देते हैं कि इस कमजोरी में मसीह की सामर्थ प्रभावशाली रीति से प्रकट होते हैं। इसी कारण से वो इसको समझते हैं और इसको बहुमूल्य रीति से इसको लेते हैं। यूहन्ना 14:19 में प्रभु यीशु ने बोला, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। बहुत जल्दी से कुछ व्यक्तिगत रूप में इसको मैं बताना चाहूंगा। आप व्यक्तिगत रूप में इसका एप्लीकेशन क्या होगा आपके जीवन में? मेरे प्रियो, यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आप कभी यह पूछा कि मेरी असली समस्या क्या है? क्या मेरा कमजोरी है मेरी असली समस्या, या जिस क्षेत्र में मैं संघर्ष कर रहा हूं, जब ये संघर्ष मेरे सामने आते हैं, क्या ये मेरे शरीर की कमजोरी के कारण से मैं उस दिशा में लेके जाते हैं, या बलवंत स्व इच्छा जो समर्पण के विरोध में खड़े होते हैं, इस कारण से मैं गिर जाता हूं? ईमानदारी से इसके जवाब दें। क्या यह सच्चाई नहीं है कि कई बार मैं बलवा करने वाला हूं? परमेश्वर की अनुग्रह बहुतायत से मेरे लिए उंडेला जाता है, उसको मैं स्वीकारते नहीं है, उसको मैं नकारता हूं। हटीले और टेढ़े रास्ते को कई बार मैं चुनता हूं। मेरा संघर्ष और लड़ना इस चीज को दिखाते हैं कि मैं अभी भी बलवंत हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। प्रभु मुझे कह रहे हैं कि बी स्टिल, शांत हो जाओ। याकूब के जीवन के अनुभव को हम जानते हैं। एक पूरे रात जो है, कैसे उस जिस रीति से उसने कुश्ती लड़ी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितने समय से परमेश्वर की आत्मा के कार्य के विरुद्ध आप लड़ रहे हैं? अपनी स्वयं की बुद्धि और सामर्थ्य से आप लड़ने के लिए कोशिश करते हो, परमेश्वर की अनुग्रह को नकारते हो, उसके ऊपर निर्भर होने से आप हिचकिचाते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बोल के चल रहे हैं, जब मेरे से नहीं होता तब मैं मदद लूंगा। कौन सी चीज के लिए आप ताकत वाला है? जवान व्यक्ति में पूछना चाहता हूं, आप क्यों अकेला चलना चाहते हो? क्यों डीठ होके अकेला चलना चाहते हो? अपनी स्वयं की बुद्धि की सहारा लेके क्यों चलना चाहते हो? क्यों आप परमेश्वर के देह की बाकी लोगों से सहाय लेना क्यों नहीं चाहते हो? मेरे भाई और बहन, अपनी वैवाहिक जीवन में क्यों संघर्ष करते हो? एक कपल के रूप में आपके संग कौन चल रहे हैं इस समय? आप बोल रहे हैं कि ना, हमें ऐसा कोई समस्या नहीं, हम ठीक है। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें दूसरों की जरूरत है। किसी को साथ लेकर चलने के लिए, अपने कमजोरी को आप स्वीकारने के लिए तैयार है। याकूब के बारे में मैं बता रहे थे, जो मल्लयुद्ध पूरे रात किया, जब उसकी डिसलोकेशन खुले जो है, डिसलोकेशन हो गया था, स्वयं खड़े होने के लिए भी उसके अंदर ताकत नहीं था। अपने संपूर्ण ताकत से अपने कमजोरी में जिसके साथ वो मल्लयुद्ध कर रहे थे, उसको ऐसे पकड़ा और बोला कि जब तक तुम मुझे अनुग्रह नहीं दोगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जिंदगी भर लंगड़ाते चला, एक लाठी की सहारा चला। मेरे प्रियो, ये किस चीज को दर्शाते हैं? निर्भरता, निर्बलता और ईश्वरीय टूटापन हमेशा उनके साथ रहा, उसकी सबूत है वो। इस बात को अंगीकार करें, याकूब की समान मैं भी ऐसे व्यक्ति हूं। मैं कमजोर हूं, लेकिन कई बार इसको मैं स्वीकारता नहीं हूं।
मैं समर्पण करने के लिए तैयार हूं करके अपने आप को देने के लिए क्या आप इच्छुक हैं? एक पद और आपके सामने रख के जल्दी से मैं बंद करना चाहूंगा। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 10 पद। वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु में सामर्थी हो जाओ। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड द पावर ऑफ हिज माइट। मसीह में सामर्थी हो जाओ और उसकी ताकत से सामर्थ पाओ। आप बोलेंगे कि अभी तक आप कमजोरी को स्वीकार करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन यहां पे सामर्थ पाने के लिए बोल रहे हैं। ये एक दूसरे के विरुद्ध है। इफिसियों की 6 अध्याय के 10 पद की संदेश को बड़ी गंभीर रीति से ले ले। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जब मसीह के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, उससे सामर्थ पाने के लिए खास करके 3 बातें वहां पर होते हैं। सबसे पहली बात, अपने आप को सामर्थ देने पाने के लिए एक परमेश्वर के सामर्थ ही एकमात्र सामर्थ है जान के उनके हाथ में समर्पण करना। सबसे पहली बात, एकमात्र सामर्थ परमेश्वर में है और वो सामर्थ पाने के लिए मुझे उनके हाथ में छोड़ देना है। सबसे पहली बात सबमिशन। दूसरी बात, जब वो सामर्थ उस जो उनके हाथ में सौंप देते हैं, उनको वो सामर्थ देते हैं, उनको स्पर्शन करते हैं, उनके ऊपर सामर्थ वो फूंक देते हैं। उसको क्या करना है? उस सामर्थ पाना है, स्वीकार करना है। अपनी स्वयं के सामर्थ को तो मार दे परमेश्वर, आप, लेकिन सिर्फ आपकी ही सामर्थ मेरे अंदर प्रभावशाली हो जाए। और तीसरी बात, स्टैंड फर्म, उस सामर्थ में खड़े हो जाना और पहले कदम रखना। हमेशा एक जगह पे बैठे रहने के लिए नहीं, उस सामर्थ को पाके एक कदम उठाना और आगे बढ़ना। पतरस प्रेरित जो है, बहुत ताकत वाला व्यक्ति था। ताकत वाला पतरस को आपने देखा है। और वो कहते हैं कि तूफान जो उठते हैं ना, उस महासागर की लहरों से मैं डरता नहीं। पतरस कौन है? यीशु। शायद इन चलों को किसी को पता नहीं है पतरस कौन है। मैं तूफान जो उठा सागर की लहरों से डरता नहीं है। और ये भी बात है कि बाकी सब इनकार करेगा, लेकिन मैं नहीं। हाँ हाँ, आप बोल रहे हैं कि बंदीगृह में जाने के लिए, मैं बंदीगृह में जाने के लिए नहीं, आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, मेरे समर्पण की ताकत आप नहीं जानते हैं। सामर्थ्य वाली पतरस को आप जानते हो, बहुत कठिन रास्ते से नम्रता उसने सीखी। बुजुर्ग होते समय पहला पतरस 5 अध्याय के 7 पद में वो कहते हैं, उसके सामर्थी हाथ के नीचे, उसके बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करे। बाकी चेले भी कोई अलग नहीं थे, वो भी इस प्रकार से थे। मेरे प्रियो, जैसे कुम्हार की हाथ में मिट्टी है, हम भी उसके हाथ में हैं। उस कमजोरी को स्वीकारें और उसकी सामर्थी हाथ में अपने आप को दें। मैं आपको कहना चाहूंगा, अपनी जीवन की कौन सी क्षेत्र में अपने आप को बड़ी ताकत वाला और बड़ी हिम्मत वाला आप अपने आप को महसूस करते हैं, उसी जगह में आपके पतन के कारण हो सकते हैं। सचेत रहें। जिस जगह में आप कमजोर नहीं हैं, वहीं पर नहीं आप गिरेगा। जिस जगह में आप बड़ी सामर्थी है, वहीं पे गिरेगा। इस दुनिया के बड़े बड़े ताकत वाले लोग पवित्रता के बारे में, बड़ी साहस के बारे में, बड़ी डिंक मारने वाले कितने लोगों की पतन जब आप पढ़ते हैं और देखते हैं, इस बात को आप देखते हैं कि वो उसी जगह में उसके पतन हुआ जहां पे वो अपने आप को सामर्थी मानते थे। हमारे लिए आश्वासित के लिए एक बात बोल के मैं बंद करूंगा। इब्रानियों की 4 अध्याय की 15 और 16 पद देख लीजिए। वहां पे एक ऐसे व्यक्ति हमें मिलते हैं जो हमारे साथ हमारे कमजोरियों में मदद देने के लिए साथ खड़े होने वाला।
एक जो परखा गया था लेकिन पाप रहित निकला हुआ एक महायाजक, एक सिंपथाइजिंग हाई प्रीस्ट, सहानुभूति दिखाने वाला एक महायाजक, एक सर्वोच्च महायाजक, जिसकी गुण विशेष के बारे में इब्रानियम 7 की 26 पद में लिखा है कि उसके समान और कोई नहीं है। उस गुण विशेष को पढ़ के देख लीजिएगा। वो पिता के दाहिनी ओर जाके मध्यस्थ कर रहे हैं। आपने कभी सोचा अगर सिर्फ पाप के लिए मर के इस कार्य को पूरा करने के लिए, उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए है, तो 33.5 साल इस संसार में उसके रहने की क्या जरूरत थी? एक सायाना आदमी के रूप में, 30 साल के उम्र के एक आदमी के रूप में इस संसार में अवतार लेके 3.5 साल सेवकाई करके वो निकल जाते। नहीं जी, उसको अनुग्रह और डील डोल में बढ़ना जरूरी था, और आपकी और मेरी संघर्षों में से होकर निकलना जरूरी था। लेकिन पाप से बिल्कुल अलग रह के उसमें से जयवंत एक जीवन नमूना आपके सामने रखने की जरूरत है। ऐसी एक महायाजक जो हमें मदद करने के लिए तैयार है। वो क्या चाहते हैं कि हम करें? उसकी 16 पद में वो बुलाते हैं कि आपके साथ आ जाओ, उस सिंहासन के पास आ जाओ। कि आप क्यों इस सिंहासन के पास जाने के लिए? इसलिए कि ये सिंहासन न्याय की सिंहासन नहीं है, ये अनुग्रह की सिंहासन है, इसलिए ही आप है। अब वहां पर वो क्या देते हैं? यहां पर वो अनुग्रह देते हैं, दया दिखाते हैं। इब्रानियों 8 की 12 में लिखा है कि उनके पाप को मैं कभी याद नहीं करूंगा। दंड की आज्ञा नहीं है। इफिसियों 2 का 4, परमेश्वर जो दया की धनी है। और दूसरी कारण, वो अनुग्रह जो हमारे जरूरत के समय पर अनुग्रह वो हमें देते हैं। उसके सिंहासन के पास आएंगे और किस चीज की आपकी जरूरत है? मेरे प्रियो, हम क्यों हार जाते हैं? क्या हम कमजोर हैं इस कारण से हार जाते हैं, या ज्यादा ताकत वाले हैं इस कारण से हार जाते हैं? आज आप उनको कहने के लिए तैयार है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, तेरे अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं कमजोरी में आनंद करूंगा, मैं कमजोरी में तेरे सामर्थ को आके वास करने के लिए एक जगह को तैयार करूंगा, क्योंकि उस सिद्धांत के ऊपर मैं चलता हूं, कमजोरी में तेरे सामर्थ बलवंत होते हैं। क्या आप उनसे कहने के लिए तैयार है, मुझे तोड़ दे प्रभु, मुझे पिघल दे प्रभु, मुझे रूप दे प्रभु, मुझे बना दे प्रभु, मुझे अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु। मैं समर्पण करना चाहता हूं, और इस समर्पण में ही मैं अपने सामर्थ्य का कुंजी पाता हूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। अपने शरीर की अंगों को परमेश्वर के लिए सौंप दे। पाप के लिए नहीं सौंपूंगा, उस गुलाम के हाथ में नहीं सौंपूंगा। मैं परमेश्वर के लिए अपने शरीर की एक एक अंगों को सौंप देना चाहता हूं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद है तेरी इस सुंदर वचन के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। कई बार हार मानने के लिए ऐसी हालत में हमको ले जाना, कई बार हमारे ताकत के कारण से, बलवा करने के कारण से, टेढ़े हटीले रास्ता चुनने के कारण से होते हैं परमेश्वर। हम उस रास्ते को अपनाना नहीं चाहेंगे प्रभु जी। हम तेरे गुलाम होकर रहना चाहेंगे, तेरे संग जुड़े हुए एक जीवन की कारण से तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ्य में हम जीना चाहेंगे। एक एक को मदद करें, अपने आशीष से भर दे परमेश्वर। सारे आदर और महिमा हम जीवते परमेश्वर को देते हैं। जयवंत जीवन में हमें ले चल परमेश्वर। ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुना दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यस, क्रूस पर चढ़ाया हुआ उस कमजोर मसीह
आपकी और मेरे अंदर दिखाई दे। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।